जब अचानक यह खबर आई कि अमेरिका ने रूस पर हमला कर दिया है। इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही परमाणु शक्ति से लैस देश हैं। हमले की पृष्ठभूमि पिछले कई महीनों से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमाओं की सुरक्षा, साइबर हमले और सैन्य प्रभाव को लेकर मतभेद बढ़ते जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में हुए कुछ गुप्त सैन्य समझौतों और रणनीतिक ठिकानों को लेकर तनाव और गहरा गया। इसी तनाव ने आखिरकार इस काल्पनिक हमले का रूप ले लिया। हमले की घटना सुबह के लगभग 4 बजे रूस के एक सीमावर्ती क्षेत्र में अचानक जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। स्थानीय लोगों के अनुसार आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी और कुछ ही पलों में इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका की ओर से किए गए इस हमले में आधुनिक मिसाइल तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे सैन्य ठिकानों के साथ साथ आसपास के नागरिक क्षेत्र भी प्रभावित हुए। इस हमले में 15 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिनमें आम नागरिक, एक डॉक्टर और 2 छात्र भी शामिल थे। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और संचार व्यवस्था कुछ समय के लिए ठप हो गई। रूस की प्रतिक्रिया: हमले के तुरंत बाद रूस की सरकार ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राष्ट्रपति ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की और इसे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया और सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। रूस के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को उठाने की घोषणा की और अमेरिका से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे हमले दोहराए गए तो रूस भी कड़ा जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का पक्ष: अमेरिका की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह हमला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत उठाया गया कदम था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा था कि रूस की ओर से कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही थीं जो वैश्विक शांति के लिए खतरा थीं। हालांकि उन्होंने नागरिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। दुनिया की प्रतिक्रिया: इस घटना के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, भारत, चीन और कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मानवीय संकट: हमले के बाद प्रभावित क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो गया। अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। राहत दलों को तुरंत तैनात किया गया, लेकिन ठंड और संसाधनों की कमी के कारण काम में दिक्कतें आईं। स्थानीय लोगों का कहना था कि राजनीति की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को होता है। जिन 15 लोगों की जान गई, उनके परिवारों के लिए यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। मीडिया और सोशल मीडिया चैनलों पर इस खबर ने प्रमुख स्थान ले लिया। सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोग इसे अमेरिका की आक्रामक नीति बता रहे थे, तो कुछ इसे मजबूरी में उठाया गया कदम मान रहे थे।